जंतु कोशिका। कोशिका की मूल संरचना और इसके घटकों को समझना। कोशिका को सजीवों की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई माना जाता है। अधिकांश कोशिकाओं में 3 मुख्य भाग होते हैं। कोशिका के इन तीनों मुख्य भागों को विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं। प्रथम कोशिका झिल्ली होती है, जो लिपिड द्विस्तरीय झिल्ली होती है, जिसमें प्रोटीन आबद्ध होता है। झिल्ली में ये प्रोटीन पदार्थों को कोशिका के अंदर और बाहर जाने में मदद करते हैं। कोशिका के अंदर जाने पर हम कोशिका का दूसरा महत्वपूर्ण भाग देखते हैं, जो कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य एक जेल जैसा द्रव होता है और ये अनिवार्य रूप से लवण और जल होता है। विविध कोशिकांग और जैव अणु इसी में तैरते रहते हैं। कोशिका के केंद्र में हम तीसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग देखते हैं, जो कि केंद्रक होता है। केंद्रक झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से पृथक रहता है, जो इसे घेरती है और सुरक्षा प्रदान करती है। केंद्रक झिल्ली में हम जो रंध्र देखते हैं, वे केंद्रक रंध्र होते हैं, जो कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक के बीच अणुओं के आवागमन को चयनात्मक रूप से नियंत्रित करते हैं। यदि हम केंद्रक के अंदर देखें, तो हम बड़ी मात्रा में आपस में गूंथे पदार्थ देख सकते हैं, जो धागों के ढेर के समान दिखाई देते हैं। इस धागे जैसी संरचना में डीएनए होता है, जो कि कोशिका को नियंत्रित करता है और इसे प्रोटीन बनाने तथा इसके कार्य करने के लिए निर्देशित करता है। केंद्रक के बाहर हम छोटी गोल संरचनाएं देखते हैं, जो राइबोसोम कहलाती है। ये प्रोटीन की सूक्ष्म फैक्ट्रियां होती हैं। विशिष्ट प्रोटीनों के उत्पादन हेतु संदेश एमआरएनए द्वारा आते हैं। राइबोसोम एमआरएनए के आसपास स्थित होते हैं। कुछ राइबोसोम झिल्लियों की एक प्रणाली से जुड़ते हैं, जो अंतर्द्रवीय जालिका ईआर कहलाती है, और प्रोटीनों का उत्पादन शुरू कर देते हैं। वृद्धि करने तथा अन्य अनेक कोशिका प्रक्रियाओं के लिए इन प्रोटीनों की आवश्यकता होती है। प्रोटीन संश्लेषण समाप्त होने पर एक जटिल प्रोटीन बनता है और ईआर के अंदर पहुंचाया जाता है। यह ईआर की नलिकाओं से होकर अन्य कोशिकांग गाल्जिकाएं में जाता है। गाल्जिकाएं चपटी संरचनाएं होती हैं। ये मुड़े हुए थैले होते हैं और कोशिका के लिए डाकघर की तरह कार्य करते हैं। प्रोटीन तथा अन्य सामग्रियां गाल्जिकाएं में पैक और संचित की जाती हैं, और जब किसी अणु को कहीं इनकी आवश्यकता होती है, तो गाल्जिकाएं कोशिका के अन्य भागों को ये पदार्थ वितरित करते हैं। आवश्यकता होने पर ये कोशिका के बाहर भी प्रोटीनों का परिवहन करते हैं। कुछ पोषक अणु भी कोशिका में प्रवेश कर सकते हैं। ये पोषक अणु कोशिका द्रव्य में उपस्थित छोटे कोशिकांगों लाइसोसोम द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इन लाइसोसोम में एंजाइम होते हैं, जो इन पोषक अणुओं का पाचन करते हैं। लेकिन कोशिका को ये सारे कार्य करने के लिए ऊर्जा कहां से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग ये कार्य करता है। ये कोशिका का बिजली घर भी कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिसका कोशिका विविध जीवन प्रक्रियाएं करने के लिए उपयोग कर सकती है। सारांश: कोशिका को सजीवों की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई माना जाता है। प्रत्येक कोशिका में एक बाह्य आवरण होता है और कोशिका झिल्ली कहलाता है। कोशिका के अंदर कोशिकांग होते हैं, जो कोशिका द्रव्य में तैरते रहते हैं। केंद्रक सबसे प्रमुख होता है। केंद्रक के आसपास हम कुछ राइबोसोम और ईआर नलिकाओं का नेटवर्क पाते हैं। गाल्जिकाएं और लाइसोसोम कोशिका द्रव्य में देखे जाने वाले अन्य कोशिकांग हैं।
कोशिका में हम माइटोकॉन्ड्रिया भी पाते हैं, जो कोशिका को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है।